नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमने फार्मर आईडी अपनी बनाई है और फार्मर आईडी बनाने में हमने अपने एक गांव के खसरे तो ऐड कर लिए, लेकिन हमारे दूसरे गांव के खसरे किसी कारण से हमने ऐड नहीं कर पाए हैं। तो अब अगर आप उन खसरों को ऐड करना चाहते हैं तो उन खसरों को आप किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, तो इस सब की जानकारी आपको पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों की इस प्रकार की वीडियो की जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको ले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और पूरी प्रोसेस बताते हैं किस प्रकार से आप जो अपने छूटे हुए खसरों को ऐड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो फार्मर आईडी की ऑफिशियल वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पर आ जाना है, तो जिसकी डायरेक्ट लिंक मैंने अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन में ऑफिशियल और फार्मर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर फार्मर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने फार्मर आईडी में लगाया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे की तरफ में पासवर्ड और ओटीपी वाले ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपने अगर सेल्फ रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर आईडी बनाई हुई तो आपके पास पासवर्ड उपलब्ध होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप ओटीपी के माध्यम से भी यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो ओटीपी वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपका इसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको जो कैप्चा है तो कैप्चा को भी फिल करना होगा। तो चलिए, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गई है, तो ओटीपी को यहाँ पर डाल लेते हैं। ओटीपी यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको नीचे की तरफ में जो कैप्चा वाला बॉक्स है तो सामने कैप्चे वाले बॉक्स में यहाँ पर इस कैप्चे को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और कैप्चा डालने के बाद आप जैसे ही लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि साइट पर बहुत ज़्यादा लोड होता है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर वेट कर लेना। उसके बाद आप देखेंगे कि सक्सेसफुली इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपकी केवाईसी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे, तो इन्हीं ऑप्शनों के माध्यम से हम पूरी अपनी जानकारी को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक एक ऑप्शन को आपको यहाँ पर चेक करके बता देते हैं। तो सबसे पहले चेक इनरोलमेंट स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमारे सामने हमारी इनरोलमेंट डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके नीचे आपको यहाँ पर सेंट्रल आईडी प्राप्त हो जाएगी, जो हमारी फार्मर आईडी के नाम से यहाँ पर जनरेट की गई है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अप्रूवल स्टेटस के रूप में यहाँ पर अप्रूवल स्टेटस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा अप्रूवल स्टेटस अप्रूव्ड हो चुकी है फार्मर आईडी। और उसके बाद आप यहाँ पर फार्मर का नाम, एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन डेट, यहाँ पर अप्रूवल डेट, इस प्रकार से पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में व्यू माई इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन है, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद हमारी यहाँ पर पूरी केवाईसी डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएगी कि जितनी हमने फॉर्म में जानकारी फिल की है तो हमारी पूरी जानकारी यहाँ पर अपडेट होकर आ जाती है। उसके बाद अपडेट माई इन्फॉर्मेशन तीसरे वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर जितने भी खसरे हैं यहाँ पर हम सभी खसरों को इसी ऑप्शन के माध्यम से ऐड कर पाएंगे। तो इस ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर केवाईसी डिटेल में आपको अगर अपनी केवाईसी डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं तो केवाईसी डिटेल को भी यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ में आपको केवाईसी डिटेल और नन केवाईसी डिटेल के दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो हम जैसे ही नन केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर जो नए ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो चलिए, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर थोड़ी लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से दो नए ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वाला पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पर अगर मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप अपडेट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ में एक लैंड ओनरशिप एंड लैंड डिटेल वाला ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक करके अपनी जो छूटे हुए खसरे हैं तो छूटे हुए खसरों को आप यहाँ पर आसानी से ऐड कर पाएंगे। तो इन खसरों को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके जितने पुराने खसरे ऐड हैं तो सभी खसरों की यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। उसके बाद ऐड न्यू लैंड वाले बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जितने भी खसरे हैं तो ऐड होने के लिए इसी ऑप्शन के माध्यम से आप ऐड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक पॉपअप विंडो आ जाएगी।
तो इस विंडो में आपको उसी ज़िले की यहाँ पर जानकारी सिलेक्ट करनी है जिस गांव की आपकी खसरे यहाँ पर अभी शेष रह गए हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद विलेज का यहाँ पर चयन करना होगा। तो इस प्रकार से आपको तीनों ऑप्शनों को यहाँ पर चयन कर लेना है। तो आप उसके बाद यहाँ पर चयन करने के बाद आपको सर्वे नंबर की एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको खसरा नंबर आपको अपने एंटर कर देना है। आप यहाँ पर जैसे ही अपना खसरा नंबर को एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ में सबमिट वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबमिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो खसरे हैं तो खसरे की डिटेल खुलकर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डिटेल आएगी। तो यहाँ पर सिलेक्ट ओनर वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा नाम नहीं आ पाता है। तो हम इस नीले वाले बॉक्स पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे जो नाम है तो नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसके बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर सर्वे नंबर में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक स्टार का निशान आ जाएगा, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपके जो खसरे हैं तो यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। तो अब हमारा जो नाम है तो यहाँ पर ओनर का नाम आ चुका है। तो उसके बाद आपको जिस भी ओनर की यहाँ पर ऐड करने हैं खसरे तो उनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको फार्मर लैंड टाइप में एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अन्यथा आपकी अगर एग्रीकल्चर की ज़मीन नहीं है तो आप नॉन एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफायर टाइप में एसओ को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको सामने इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दिखाई देगी। उसके बाद आपको ऐड लैंड डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम जैसे ही ऐड लैंड डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो खसरे की जानकारी है तो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। तो चलिए ऐड लैंड डिटेल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आपका खसरा यहाँ पर जुड़ के आ जाएगा। और उसके बाद आपको वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो खसरा है तो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर जितने भी खसरे छूटे हैं तो सभी खसरों को आप एक एक करके ऐड कर लेंगे। उसके बाद अपडेट लैंड ओनरशिप एंड लैंड डिटेल वाला ऑप्शन दिखाई देगा नीचे की तरफ में। तो इसी ऑप्शन के माध्यम से हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ में देख सकते हैं कि अपडेट रिक्वेस्ट जनरेट सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से हमारे जो खसरे हैं तो यहाँ पर खसरे ऐड हो चुके हैं। और इस प्रकार से आप आसानी से खसरों को ऐड कर सकते हैं। आपके जितने भी खसरे अभी छूटे हुए हैं तो आपको एक बार में सभी खसरों की यहाँ पर ऐड कर लेना। उसके बाद ही आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना है। तो एक बार में आपके सारे खसरे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से खसरे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद व्यू अपडेट रिक्वेस्ट स्टेटस वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने जो अभी खसरे ऐड किए हैं तो उसका यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं कि अभी पेंडिंग है। कुछ दिनों बाद यह अप्रूव ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो आई वाले एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आई वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी पूरी यहाँ पर जानकारी खसरों की यहाँ पर खुलकर आ जाती है। तो इस प्रकार से आप इनकी जानकारी को यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ दिनों बाद हम यहाँ पर देखें कि हमारा जो रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट होकर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम अपने जो जितने भी खसरे हैं तो सभी छूटे हुए खसरों को आसानी से अपडेट कर पाएंगे। तो अगर आपके भी कोई खसरे यहाँ पर छूट गए हैं तो इस आपको जो फार्मर आईडी की ऑफिशियल वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पर आपको लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन होने के बाद आप जैसे ही मैंने यह तरीका बताया इस तरीके से आप बिल्कुल छूटे हुए सभी खसरों को आसानी से ऐड कर पाएंगे। अगर आप फिर भी अपने खसरों को ऐड नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे।